और वो श्रीनाथ जी अजब कुमारी, आपकी राजस्थान की एक लाली, ठाकुर जी के संग चौसर खेलती और ठाकुर जी को जिता देती, खुद हार जाती। लेकिन ठाकुर जी से एक दिन बोली, आज आप हारोगे मैं जीतूंगी। सो ठाकुर जी बात कहने लगे, देख तेरे हाथ जोड़ूं, देख सबरे दर्शनार्थी देखें, मोहिया जिता दे। कभी कभी बंधुओं एक बात बताएं, अपने ठाकुर जी के संग ऐसे खेला करो। कैसे? चौसर तो आता नहीं होगा लोगों को, लेकिन लूडो आता है, कैरम आता है। ये जो खेल हैं जिसमें एक दो लोग खेल सकते हैं, ठाकुर जी के सामने विराजमान कर दो और ठाकुर जी से कहो, ठाकुर जी एक चाल में अपनी चलूंगा और दूसरी चाल में आपकी चलूंगा, देखें कौन जीते। हम तो अपने लाल जी के संग खूब खेलें और हर बार हमारे लाल जी हार जाते हैं हम जीत जाते हैं। लेकिन अजब कुमारी क्या करती, पासा डालती और वो इतनी निपुण थी खेलने में कि स्वयं जीत जाती। लेकिन जब वो ठाकुर जी के सामने आई तो नित्य ऐसा पासा खेलती कि स्वयं हार जाती, जानबूझ करके ठाकुर जी को जिताती। ठाकुर जी इतने प्रसन्न रहने लगे उससे। लेकिन एक दिन अजब कुमारी बोली, आप आज हारोगे मैं जीतूंगी। सो ठाकुर जी को, श्रीनाथ जी को मंदिर में खड़े खड़े पसीना आने लगे कि आज ये मुंह को हरा देगी। लेकिन जैसे ही अंतिम बाजी आई, अजब कुमारी ने ठाकुर जी को जिता दिया, स्वयं हार गई। तो ठाकुर जी इतने खुश हो गए, बोले, अरे अजब कुमारी, मैं तो इतना प्रसन्न हूं, मैं जानू कि मैं हारवे वारो होतो, लेकिन तू मुझको जिताए दे हर बार, मांग ले कहा चाहिए तो को। अजब कुमारी बोली, बस यही चाह रही थी कि आप ये बोल दो कि मांग ले और मैं मांग लूं। ठाकुर जी बोले, हाँ मांग। बोले, देख लो पीछे मत हटी हूं। बोले, नहीं हटूंगा, तू मांग। बोले, मेरे पिताजी व्रज में मुझे नहीं रहने देंगे, लेकिन मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। अब आप कृपा करो, आप मेवाड़ पधारो और मेवाड़ में विराजमान हो जाओ। ठाकुर जी घबरा गए, बोले, अरे ये तेने कहाँ मांग लियो, मैं अपना व्रत छोड़ के कैसे आऊंगा। बोले, आपने ही कहा था जो चाहे मांग ले, अब मैंने मांग लियो, आ जाओ मेवाड़। और अजब कुमारी के लिए श्रीनाथ जी व्रजमंडल से राजस्थान आ गए और आज भी मेवाड़ में विराजमान है। कथा तो बहुत लंबी है। जोधपुर भी गए थे, जोधपुर के राजा ने आश्रय देने से मना कर दिया था। यहाँ मुगल आक्रमण कर रहे थे, मंदिरों को तोड़ रहे थे, तो ठाकुर जी ने ही आज्ञा करी, मुंह को लेके चलो। पर वास्तविकता यह है कि ठाकुर जी अजब कुमारी के लिए आए, मुगलों से अपनी रक्षा के लिए नहीं आए, अजब कुमारी के लिए आए। और दूसरी बात, मेवाड़ में भक्तिमती मीराबाई का ब्याह हुआ और मीराबाई जब मेवाड़ में रहने लगी तो इतने संत आने लगे मेवाड़ कि मेवाड़ की प्रसिद्धि कहां एक समय राजपूतों की वजह से होती थी, अब प्रसिद्धि मीराबाई की कारण होने लगी। तो मीराबाई ने एक बार प्रार्थना की कि हे नाथ, इस मेवाड़ की प्रसिद्धि मेरे कारण ना हो, आपके कारण हो, ऐसी कोई योजना बनाओ। तो फिर श्रीनाथ जी ने मीराबाई की भी इस इच्छा को पूरा किया कि मेवाड़ की प्रसिद्धि हमसे होगी। आज भी चाहे कागज कुछ भी कहते हो, चाहे कोई कुछ भी कहता हो, मेवाड़ के राजा तो हमारे श्रीनाथ जी हैं, श्री जी बाबा हैं। हे घड़ी खम्मा घड़ी रे खम्मा मारा, श्री जी बाबा ने घड़ी रे खम्मा। घड़ी रे खम्मा मारा, श्री जी बाबा ने घड़ी खम्मा घड़ी रे खम्मा मारा, श्री जी बाबा ने घड़ी रे खम्मा। भाषा ब्रज की है, ये भाषा तो आप लोगों की है, राजस्थान के आप लोग हैं, आपको ऊंचे स्वर में गाना चाहिए। गाइए भाव से, हे घड़ी